नॉर्मलिटी का क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है उसे देखते हैं। 6.9 ग्राम ऑफ मेटलिक कार्बोनेट वाज मिक्स्ड विथ 60 ml ऑफ 2NaCl। द एक्सेस ऑफ एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml 2NaOH। यहाँ पर 6.9 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, ये आपका मेटल कार्बोनेट है। इस मेटल कार्बोनेट को आप सबसे पहले डालते हैं किसमें, 60 ml 2NaCl में, 60 ml 2NaCl में डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप 20 ml NaOH डालते हैं, एसिड जो बचता है उसके लिए। 20 ml नॉर्मल NaOH डालते हैं, जो एसिड बचता है उसके लिए। तो ठीक है, मेटल कार्बोनेट साथ में आपका NaOH दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं HCl से। तो इसके MEQ 6.9 इंटू 1000 अपॉन इक्वलेंट वेट प्लस इसके MEQ 20 इंटू 1 इज इक्वल टू इसके MEQ 60 इंटू 2। आप देखिए E की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब E क्या है, E मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास है। E जो है वो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास है, मेटल का नहीं है। आपको तो मेटल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, मेटल कार्बोनेट का नहीं कैलकुलेट करना है। तो E जो है इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो आप इसमें कह सकते हो ये इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट CO3-2। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 30। कार्बोनेट का 30 होता है। तो आप E की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, E की वैल्यू को यहां रखो। इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो E-30 और आंसर आ जाएगा। ये 81 हो गया। 82 पर चलते हैं। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड इन देयर फॉर्मूला वेट। आपको फॉर्मूला वेट ऐसे ही अटेंडम गिवन है XYZ। आपको इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करना है Na2SO4 का, Na3PO4.12H2O का और कैल्शियम फॉस्फेट का। तो 81 में चलते हैं, 82 पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो आसान होता है और एक जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन करते हैं। पहले भी मैं इसे करवा चुका हूं बट सीक्वेंस में आ रहा है, आपको भी रिपीट करने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 82, सबसे पहले आपको इसमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है Na2SO4 का। तो Na2SO4 दोस्तों 2Na प्लस और SO4-2। अरे भाई इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो रिएक्शन फैक्टर 2 हो गया। तो अब आप देख लो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट X शायद दे रखा है अपॉन 2 हो गया। ये X मोलिकुलर वेट इसका गिवन होगा शायद। अब आगे है Na3PO4.12H2O। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्शन फैक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा रिएक्शन फैक्टर से दूर रहते हैं। रिएक्शन फैक्टर में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। रिएक्शन फैक्टर से ये हमेशा ही दूर रहते हैं।
इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है, रिएक्शन फैक्टर 3 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, इस पर चलो तो 3Ca+2, अरे भैया इसकी वैलेंसी 6 हो गई, प्लस 2PO4 - 3, इसकी वैलेंसी 6 हो गई, तो रिएक्शन फैक्टर जो है 6 आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट ये Z/6 आ जाता है। कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। 83 पर चलते हैं। 83 क्या कहता है? फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। आपको इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का एसिडिक मीडियम में निकालना है। 83 तो बहुत इजी है, इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम, इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम, इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम। इन मीडियम्स में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम को देखो, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में चेंज होता है दोस्तों? Mn+2 में चेंज होता है। यहां पर +7 है, यहां पर +2 है, तो रिएक्शन फैक्टर ये 5 आ गया, और इक्विवेलेंट वेट अब मोलिकुलर वेट 158/5 आ गया। बेसिक मीडियम को जरा देख लो कि बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो बेसिक मीडियम को देख लो, KMnO4 ये बेसिक मीडियम में चेंज होता है K2MnO4 में। यहां पर +7 है, यहां पर +6 है, रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई, तो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 158 आ गई। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे न्यूट्रल मीडियम पर चलेंगे, तो न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 होता है वो MnO2 में चेंज होता है। +7 +3 रिएक्शन फैक्टर +4 आया, सॉरी ये रिएक्शन फैक्टर 3 आ गया, इक्विवेलेंट वेट 158/3 आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना है कि एसिडिक मीडियम में कहाँ किस में चेंज होता है, बेसिक मीडियम में किस में चेंज होता है, और न्यूट्रल मीडियम में किस में चेंज होता है। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन नंबर 84 पर चलेंगे। 84 पर चलेंगे। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में चेंज होता है 2Cr+3 में। आप जरा समझने की कोशिश करो अगर, तो यहां पर +6 और ये +12 हो जाएगा, यहां पर +3 एक के लिए है, +6 यहां पर है, तो यहां से यहां तक इसका जो रिएक्शन फैक्टर है वो 6 आ जाएगा। और अगर रिएक्शन फैक्टर 6 हो गया तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 ये आपके पास मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और K2Cr27 का जो मोलिकुलर वेट है वो भी बहुत इजी है, 2 × 39 + 2 × 52 और +7 × 16 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये 84 भी हो गया। 84 के बाद 85 पर चलते हैं। 10.706 gram of dibasic acid, 10.706 gram of dibasic acid was dissolved in a solution. 20 milliliter of this solution required 25 ml of 0.1 NaCl for complete neutralization. Calculate molecular weight of the base. बहुत इजी है ये भी। 85 पर चलेंगे। 85 क्या कहता है? 85 कहता है 10.706 ग्राम पर लीटर, 10.706 ग्राम पर लीटर। यहां पर
10.706 ग्राम पर लीटर है। 10.706 ये ग्राम पर लीटर है दोस्तों। सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 10.706 ग्राम पर लीटर है। इसके कुछ ml यानी 20 ml आए और इन 20 ml ने किसे न्यूट्रलाइज किया? क्या किया? इन 20 ml ने क्या किया दोस्तों? 25 ml ऑफ 0.1 NaOH। 0.1 NaOH है। 0.1 NaOH है। 0.1 NaOH है। इसके 25 ml इसे न्यूट्रलाइज किया। तो आपको निकालना क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ द बेस। मोलिकुलर मास ऑफ द बेस डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस है 20 ml 25 ml ऑफ 0.1 NaOH है। गलती हो गई है पढ़ने में। यहां पर ये HCl है और ये डाई बेसिक एसिड नहीं है, ये डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था। डाई एसिडिक बेस यूजुअली आमतौर पर होता क्या है, हम डाई बेसिक एसिड, आदत पड़ी हुई है डाई बेसिक एसिड कहने की आदत पड़ी हुई है। डाई एसिडिक बेस थोड़ा सा कम हम कहते हैं या कम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बट आप समझ लो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, ये डाई एसिडिक बेस है। ये डाई एसिडिक बेस है। MgOH होल ट्वाइस डाई एसिडिक बेस है। हालांकि इसकी स्टडी आगे करेंगे, यहां पर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि ठीक है भाई, इसका हम नॉर्मलिटी निकालते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस ये क्या है? ग्राम पर लीटर 10.706 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई एसिडिक बेस। अब होता क्या है? डाई एसिडिक बेस ये रिएक्शन किससे कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है HCl से। दोनों के MEq इक्वल होंगे, तो 10.706 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई एसिडिक बेस, ये नॉर्मलिटी हो गई इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई एसिडिक बेस आ जाएगा। डाई एसिडिक बेस के लिए फॉर डाई एसिडिक बेस, इसके लिए रिएक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। इसका मतलब अगर आपको मोलिक्यूलर वेट चाहिए तो ये 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट यहां से निकालो, यहां से पुट करो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 85 भी फिनिश हो गया। 86 पर चलते हैं। 86 क्या कहता है? अब इसमें डाई बेसिक एसिड आ गया। देखो अब इसमें डाई बेसिक एसिड आ गया। 86 में डाई बेसिक एसिड आ गया। 20 ml ऑफ 6.5 ग्राम पर लीटर डाई बेसिक एसिड न्यूट्रलाइज 22.8 ml ऑफ NaOH। तो अगला क्वेश्चन है 86। तो 86 पर चलो, अगला क्वेश्चन 86 है। 86 में डाई बेसिक एसिड है, जैसे H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड डाई बेसिक एसिड होता है। तो यहां पर दोस्तों डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड मैं लिखता हूं पूरा डाई बेसिक एसिड है। और ये डाई बेसिक एसिड है दोस्तों, ये 6.5 ग्राम पर लीटर है। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ दे रखी है 6.5 ग्राम पर लीटर। इसके 20 ml लिए गए और 20 ml लेकर के इसकी रिएक्शन कराई गई है 22.18 ml of NaOH, 22.18 ml of NaOH,
22.18 ml ऑफ NaOH से इसकी रिएक्शन कराई गई है। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन हो गई। 21.5 ml सैंपल ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज्ड दिस। कोई और एक्सपेरिमेंट है, कोई अगला एक और एक्सपेरिमेंट है। सेम NaOH, जो NaOH यहां पर है, सेम NaOH यहां पर है। इस सेम NaOH का जब हमने क्या किया, 21.5 ml लिया, 21.5 ml लिया, तो HCl के कितने लगे, HCl के कितने लगे इसको न्यूट्रलाइज करने में? 20 ml ऑफ N/10 HCl, 20 ml ऑफ N/10 HCl, इसके 20 ml लग गए। हमें अब डाई बेसिक एसिड के बारे में निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा, सबको जो चाहते हो निकल जाएगा। सबसे पहले नॉर्मलिटी ऑफ डाई बेसिक एसिड 6.5 अपॉन E ऑफ डाई बेसिक एसिड। अब जो डाई बेसिक एसिड है ये रिएक्शन कर रहा है NaOH से, तो MEQ नॉर्मलिटी 6.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई बेसिक एसिड, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना है? 20। अब इसकी नॉर्मलिटी N ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 22.18। सेम NaOH, यही NaOH आगे रिएक्शन कर रहा है किससे? HCl से। MEQ इक्वल है नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इंटू 21.5, 20 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू को आप यहां से कैलकुलेट करके यहां रखिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ DBA आ जाएगा। और अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ DBA आ गया तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ DBA क्या आएगा? 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ DBA। अरे भाई, DBA के लिए रिएक्शन फैक्टर कितना है? 2 है ना। डाई बेसिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड होता है, डाई बेसिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 3.45 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, 87 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया, 87 पर चलते हैं। 87 क्या कहता है उसको भी देखते हैं। उसमें फिर वही पुराना मेटल कार्बोनेट है, पुराना फिर वही मेटल कार्बोनेट है। आपने देखा होगा मैं इतने क्वेश्चंस पर लगा हुआ हूं जिससे आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फिर आगे आपको परेशान ना करें किसी और चैप्टर में। तो यहां पर ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। इस मेटल कार्बोनेट के 3.45 ग्राम लिए गए और इस मेटल कार्बोनेट के 3.45 ग्राम लेकर के 240 ml N/4 HCl में डाला गया। 240 ml N/4 HCl में डाल दिया गया। 240 ml N/4 HCl में डाल दिया गया। Excess of acid neutralized by 50 ml N/5 KOH। यहां पर N/5 KOH है, इसके 50 ml आई थिंक 50 ml डाल दिए गए। और अब देखिए जब 50 ml N/5 KOH डल गया तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल का। पुराना क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनेट प्लस KOH दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं किससे? HCl से। तो इसके MEQ 3.45 डिवाइडेड बाई मेटल का इक्विवेलेंट मास E ले लो, कार्बोनेट का 30 होता है, मेटल का E ले लो, कार्बोनेट का 30 होता है, प्लस
इसके MEQ 50 इंटू 1/5 इज इक्वल टू HCl 240 इंटू 1/4। आ गई E की वैल्यू। 88 पर चलते हैं। 20 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.5 ग्राम पर लीटर DBA डाई बेसिक एसिड फिर आ गया। डिसॉल्व इन इट न्यूट्रलाइज 22.2 ml of Na with the same volume of N/10 HCl was neutralized by this Na was find out। कुछ नहीं है, वही पुराने क्वेश्चन है, कहीं कुछ दम नहीं है, कोई दम नहीं है। अब आपको भी इजी लगने लग गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको भी आसान लगने लग गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। यहां पर 6.5 ग्राम पर लीटर DBA डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, इसकी नॉर्मलिटी निकाल लो। नॉर्मलिटी ऑफ DBA 6.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ DBA आ गया। ठीक है, तो 6.5 ग्राम पर लीटर से आपने निकाल लिया। 20 ml इसका लिया गया है, इसमें से केवल 20 ml लिया गया है, कुछ खास नहीं, केवल 20 ml लिया गया है। और केवल 20 ml लेकर के न्यूट्रलाइज बाय 22.2 ml NaOH। 22.2 ml NaOH। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम वॉल्यूम ऑफ N/10 HCl न्यूट्रलाइज, देखिए HCl का सेम वॉल्यूम 21.5 ml NaOH लिया गया और HCl का सेम वॉल्यूम यानी ये 20 ml जो डाई बेसिक एसिड का था वही HCl है। N/10 HCl है, ये N/10 HCl है, N/10 HCl, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई परेशानी नहीं है। DBA सबसे पहले रिएक्शन करता है NaOH से। MEQ इक्वल है 6.5 अपॉन E ऑफ DBA, ये नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम कितना है 20, NaOH 22.20 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। दोस्त यहां से नॉर्मलिटी आ गई, कुछ भी नहीं करना है। HCl की रिएक्शन हो रही है किससे, NaOH से, बराबर MEQ बराबर 20 इंटू 1/10 नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इंटू 21.5। यहां से कैलकुलेट करो, यहां पुट करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ DB आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि DBA के लिए रिएक्शन फैक्टर 2 होता है। 89 पर चलते हैं। 89 क्या कहता है, 0.35 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व इन। 89 पर चलते हैं। 89 क्या कहता है, 89 से भी निपटते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। तो 89 कहता है 0.35 ग्राम ऑफ मेटल, यहां पर 0.35 ग्राम मेटल है। इस 0.35 ग्राम मेटल को लिया, उठाया और इसे 50 ml नॉर्मल एसिड में डाल दिया। 50 ml नॉर्मल एसिड में डाल दिया, 50 ml नॉर्मल एसिड में डाल दिया। एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड 20.85 ml एल्कली, 20.85 ml नॉर्मल एल्कली, इसकी जरूरत पड़ी है। जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसके लिए 20.85। तो क्या है यार, मेटल और एल्कली दोनों मिलकर के एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। एमी को इक्वल कर दो 0.35 इंटू 1000। अरे भाई 1000 की मल्टीप्लाई क्यों, इक्विवेलेंट MEQ चाहिए तो इसे मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस
20.85 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 1। निकल गया, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ एन एसिड इज 90। 0.75 ग्राम ऑफ दिस रिक्वायर्स दिस। 90 पर चलते हैं। एक एसिड है जिसका मोलिकुलर मास 90 है, इसके 0.75 ग्राम रिएक्शन करते हैं एल्कली से। एल्कली से क्या नॉर्मल NaOH से रिएक्शन कर, MEq इक्वल कर दो यार, MEq इक्वल कर दो। कितना है 0.75 ग्राम। 0.75 को आप किस में बदल लो, मिलीग्राम में। मोलिकुलर मास 90 अपॉन रिएक्शन फैक्टर, ये रिएक्शन फैक्टर ही तो बेसिसिटी होगा, इज इक्वल टू 16.6 इंटू नॉर्मलिटी 1 है। रिएक्शन फैक्टर ही बेसिसिटी है। रिएक्शन फैक्टर निकल गया, बेसिसिटी निकल गई। 90 तक फिनिश। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।